हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारी वीडियो का इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स ऑफ फरवरी मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिए। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वहीं हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा नाम सजेस्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी, कि किस देश में कितने आपको आज़ादी है, वहाँ पे आप फ्री ऑफ माइंड कुछ भी कर सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी है, क्या आप वहाँ पे अपने व्यूज़ को खुलेआम रख सकते हैं, क्या आप वहाँ पे जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बिना किसी दूसरे को हार्म करे, क्या आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं आपकी डेमोक्रेसी इंडेक्स में। फिर आपको याद रखना है इसमें, देखो जब भी इंडेक्स की बात करें ना, आप 3 से 4-5 चीज़ें याद रखा करो। जैसे एक तो नेम इंडेक्स, वो रिलीज़ किसके द्वारा करा गया, उसमें टॉप किसने किया गया और इंडिया की रैंक क्या रही, और साथ ही साथ अगर कोई लीस्ट भी आ जाता है उसमें जो बॉटम पे रहा तो वो भी आपको याद होना चाहिए। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स की 2021 की, इसको रिलीज़ किया गया इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें टॉप किसने किया और इंडिया की क्या रैंक रही, तो टॉप करने वाली जो कंट्री बनी वो है आपकी नॉर्वे। नॉर्वे ने टॉप किया, और मतलब सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी देखने को मिलती है आपको नॉर्वे में। और इसमें जो इंडिया की रैंक रहेगी, इंडिया की क्या रैंक रहेगी आपकी 46 डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जो कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। फिर हमने देखा कि लिस्ट भी आपको पता होना चाहिए, तो याद रखना अफगानिस्तान इसमें बॉटम में आता है डेमोक्रेसी की इंडेक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट को, टॉप पर है नॉर्वे, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड फिनलैंड, बॉटम पे आ जाता है अफगानिस्तान, फिर 166 म्यांमार और 165 आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ एक चीज़ और अगर मैं आपसे पूछूं, चलो बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की, ये रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है, अभी सिर्फ ये बता दो। तो याद रखना ये यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स की जीआईपीसी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। जीआईपीसी क्या होता है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। और इसमें टॉप किसने किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कॉपीराइट्स होते हैं ना आपके, आपको अपना कॉपीराइट, आपने अपना पेटेंट करा लिया तो कोई दूसरे को यूज़ ना करे। पायरेसी तो नहीं है उस कंट्री में, पायरेसी जैसे आपने कोई मूवी रिलीज़ की, उसी की फेक कॉपी बना दी,
उसी को कॉपी करके दूसरी सीडियो में बर्न करके दे दिया, या उसी की कॉपी बना के सेल कर रहे हैं। आप ऑनलाइन वीडियोस डाउनलोड, मूवीज़ डाउनलोड कर लेते हैं कहीं OTT प्लेटफॉर्म पे ना देख के, या कहीं मॉल्स में ना देख के, उसकी ओरिजिनल CDs बाय ना करके। तो ये सब आ जाता है आपका प्रॉपर्टी इंडेक्स में। और इसमें टॉप जो करता है कि यहाँ पे सबसे कम है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इंडिया में कितना है वो हम आगे देखेंगे, इतने आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडिया की क्या रैंक है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट की। ये क्या सिग्निफाई करता है कि इंडिया में प्रेस को, आपके जर्नलिस्ट को कितनी आज़ादी है कि वो खुल के सच्चाई रिपोर्ट कर सके। क्या होता है कि जब आप जर्नलिस्ट हो गया, कोई न्यूज़ चैनल, आपका न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सच सच रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप पर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है कि आपको ये शो करना, आपको ये शो नहीं करना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इवन जर्नलिस्ट पे अटैक्स भी होते हैं बहुत सारे, तो इन सारी चीज़ को जनरल में नज़र में रखते हुए एक इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट रिलीज़ की गई, जिसमें बताया गया कि किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा अटैक हुए जर्नलिस्ट के ऊपर। ये रिपोर्ट जो कि इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? RREG, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। आई रिपीट, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस को टारगेट किया गया, उन पे अटैक हुए, तो वो रहेगी जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर तो आपकी एक यूनियन टेरिटरी है। तो अगर मैं यही क्वेश्चन पूछूँ आपकी, वो कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस पे अटैक हुए, स्टेट पूछ रहा हूँ मैं आपसे, दोनों पूछ लें तो जम्मू एंड कश्मीर आंसर होगा, लेकिन सिर्फ स्टेट पूछा जाए तो वो कौन सा है? यूपी। और एक लिस्ट होती है, अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बात करें, सबसे ज़्यादा अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, फिर यूपी में, यूपी के बाद MP में, फिर आपका त्रिपुरा में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 6 जर्नलिस्ट की डेथ हो गई, 108 पे अटैक किया गया, 13 मीडिया हाउसेज और न्यूज़पेपर्स को भी टारगेट किया जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर ने टॉप किया, फिर यूपी एंड फिर MP। अगर इसी में अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के बारे में, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के बारे में, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक क्या है इसमें? 140 रहती है। एंड इसको टॉप करने वाला कौन है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को? ये एक तो 2021 की है। किसको रिपोर्ट टॉप किया इसने ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में? तो आइसलैंड ने टॉप किया आपका ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं पूछ लूँ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप करने वाला कौन सा? ये पहले तो बता दो रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 87th रैंक रहेगी। एंड इसमें टॉप करने वाली कंट्री कौन सी बनी? वो है आपकी स्वीडन। स्वीडन ने टॉप किया आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर की, GEM की। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इनकी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, अपॉर्चुनिटीज एमिड डिसरप्शन। इस ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर में बताया जाता है कि इंडिया में जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है किसी भी कंट्री में, बाहर के लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो इंडिया एक वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमीज है जहाँ पे आपको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो बहुत ईजी से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडिया इज अमंग द टॉप 5 ईजीएस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तभी आप देख रहे होंगे इंडिया में स्टार्टअप कल्चर कितना ज़्यादा बढ़ गया। हर कोई अपना कोई ना कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है। इनफैक्ट अभी अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें, यूनिकॉर्न वो एक स्टार्टअप होता है जिसकी मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा की होती है, या फिर आप कह सकते हैं अराउंड 7,600 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप होती है, वो आपका एक यूनिकॉर्न कहलाता है। तो इंडिया में बहुत लंबे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स अभी धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं। तो अगर वर्ल्ड की बात करें तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स आते हैं USA में, सेकंड आता है चाइना पे, और अब थर्ड पर आ गया है हमारा इंडिया विद द मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। फिर अगर यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं तो पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना? फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया, वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। इनकी जो मार्केट कैप है 7,600 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा हो गई है। ऑलराइट, ये था आपका ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर की एक ग्लोबल रिपोर्ट जिसमें अपॉर्चुनिटी एंड डिसरप्शन की बात की गई। मतलब ये इसका नाम रहेगा रिपोर्ट का पूरा। इसमें बताया गया कि इंडिया
में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर इंडिया इज अमंग द टॉप 5 ईजिएस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ बिजनेस। और ये जो रिपोर्ट थी ये रिलीज कहाँ की गई थी? दुबई एक्सपो के दौरान इस डाटा को रिलीज करा गया था। सिमिलरली अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ना, एक चीज़ और याद रखना, इज टॉप अमंग द लो इनकम इकोनॉमीज। जो छोटी इकोनॉमीज है ना, लो इनकम इकोनॉमीज है, उनमें से जो टॉपर है वो कौन है? हमारा इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की। अभी हमने देखा ना कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया? इसका 10वां एडिशन अभी रिलीज किया गया था 2022 में। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूएससीसी के जीआईपीसी, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसका 10वां एडिशन अभी रिलीज किया गया था। एंड इसको याद रखना, जो इंडिया की रैंक रहेगी इसमें वो क्या रहेगी? 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। और ये होता क्या है कि आपकी पायरेसी का ध्यान रखना, किस कंट्री में ज़्यादा पायरेसी है, किस में कम है। फिर कॉपीराइट्स, आपके जो पेटेंट्स होते हैं। पेटेंट क्या होता है? अगर आपने कोई नया इनोवेशन करी तो आप चाहते हैं कि उसके राइट्स आपके पास रहें, आपको उसको सेल करना है, बाय करना है, या फिर उसको सेल करना है, या किसी और को लैंड करना है, रेंट पे देना है, या कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो वो पेटेंट होता है वो आपके नाम हो तो उसको पेटेंट कहते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज़ ना करे, अगर या फिर कोई सिमिलर व्यक्ति उसको यूज़ कर रहा है तो पहले उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आप अपने कॉलेज के रिपोर्ट्स बनाते हैं तो रिपोर्ट बनाते वक्त क्या होता है कि आपको अपना रेफरेंस देने पड़ते हैं कि आपने ये सो एंड सो चीज़ कहाँ से ली, आपको कैसे पता ये प्रूफ कहाँ से लिया, आप किस बेसिस पे अपनी थ्योरी को प्रूव करना चाहते हैं। जो जिस बेसिस पे आप लेते हैं, जिनका रेफरेंस लेते हैं, आपको उनकी रेफरेंस देनी पड़ती है, उनको मतलब एक कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट देनी पड़ती है एक सोशल टर्म्स में, ठीक है। अगर आप वो यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कंटेंट क्या प्लेगराइज आ जाएगा। अगर आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे उसको अपने रिपोर्ट में तो वो प्लेगराइज आ जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है फिर, ठीक है। तो वापस आते हैं, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसका 10वां एडिशन अभी रिलीज़ किया गया था 2022 में, रिलीज बाय यूएससीसी जीआईपीसी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। इसका 10वां एडिशन था। एंड इसमें जो इंडिया की रैंक थी वो थी 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। और इसमें टॉप करने वाली कंट्री कौन बनी थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद यूके आ जाता है, और यूके के बाद आ जाता है फिर जर्मनी। यहाँ पे आप रैंक देख सकते हैं, पहले पे यूएस, फिर यूके, फिर जर्मनी इन द आईआईपी इंडेक्स फॉर द ईयर 2022। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करूं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की किसके द्वारा रिलीज की गई? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज की गई। इंडिया की क्या रैंक रही? इंडिया कितना खुश है, मतलब इंडिया के लोग 139th रैंक पे आते हैं इंडिया के इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और इसको टॉप करने वाली कंट्री कौन सी बनी थी? फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है फिनलैंड। फिनलैंड के बाद सेकंड पे आ जाता है आपका आइसलैंड, ठीक है। याद आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में हो गया। चलो इसी के बाद अगर आप मुझे अब बता दो, डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की क्या रैंक रहेगी डेमोक्रेसी इंडेक्स में? 53। अभी हमने देखा था डेमोक्रेसी इंडेक्स सबसे पहला ये था आपका, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 का रैंक क्या है? 46। और मैं क्या बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी इंडेक्स फॉर द ईयर 2020 इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 53। दैट मीन्स इंडिया की जो रैंक है वो इम्प्रूव हुई है इन द टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब 2020 में इंडिया की रैंक थी 53 और अब 2021 में इंडिया की रैंक हो गई है 46। दैट मीन्स इंडिया में इम्प्रूवमेंट दिखी है इन द टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आपको बहुत अच्छा है, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोविड WHO की एक रिपोर्ट के बारे में। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसमें बताया गया कि जो कोविड-19 से हम टैकल कर रहे हैं ना, उससे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो इन्वायरमेंट पे और हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे हम कोविड-19 से सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। किसी को कोविड-19 हो जाता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के लिए स्वैब्स होते हैं, फिर उसको किसी एक कंटेनर में रखा जाएगा वो, और हर पर्सन के लिए एक अलग स्वैब होगा। फिर उसके बाद अगर आप टेस्ट आ जाता है फिर आपको आप साथ साथ मास्क भी यूज़ करते रहते हैं तो मास्क की वेस्टेज होती है। फिर उसके बाद आपको वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन की हर व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी, उसकी सिरिंजेस होती हैं, फिर उसकी वेस्टेज, ग्लव्स की वेस्टेज जो लगाएगा आपको, साथ ही साथ सैनिटाइज़र, फिर उसके बाद
पीपीई किट्स जो आपको पता है ये प्लास्टिक से बने होती हैं, ताकि क्यों, ताकि जो कोविड-19 है हमें पता है ये एक ट्रांसमिसिबल, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर की जा सकती है। तो ऐसा ना हो इसलिए डॉक्टर्स आपको ट्रीट करने के लिए पीपीई किट्स पहनते हैं। पीपीई किट प्लास्टिक है तो ये क्या हो जाती है, नॉन डिग्रेडेबल। दैट मीन्स ये आपके इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म तक रहेगी। तो इस वजह से ही, क्योंकि और मास्क भी क्या आपके नॉन प्लास्टिक से बन जाते हैं, कई कपड़े के बने होते हैं उसमें भी प्लास्टिक यूज होता है। तो आप ये देखिए कितने वास्ट स्केल पे आपके मास्क, सिरिंजेस, प्लास्टिक के ये पीपी किट्स, ये सब क्या है, ये वेस्ट हो रहे हैं, ये आपका पॉल्यूट कर रहे हैं आपके एनवायरनमेंट को। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेट अभी की गई डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जिनकी रिपोर्ट रिलीज हुई थी, ग्लोबल एनालिसिस ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19 स्टेटस इम्पैक्ट्स एंड रिकमेंडेशन। ये डाटा इसमें रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि कोविड-19 की वजह से जो थ्रेट अब है वो इन्वायरमेंट पे भी है, क्योंकि इतना सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो अब इस वेस्ट को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? तो वेस्ट को टैकल करने के तरीके क्या हैं कि आप जो पीपीई किट्स है ना उसको रीयूजेबल बनाओ, उसको रीयूज करो। उसके साथ साथ इसी को नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल से, जो अभी ये बन रही हैं उसको डिग्रेडेबल मटेरियल से बनाओ, कि ये अगर हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो ये इन्वायरमेंट में जाके डिग्रेड हो जाए अपने आप, इसको किसी एक्सटर्नल प्रोसेस की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक जो होती है वो नॉन डिग्रेडेबल होती है एंड ये आपके इन्वायरमेंट में रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। तो ये कुछ सजेशंस हैं, सॉल्यूशंस हैं कि हमारा जो मेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो फिर डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस है, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनेस्को, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके हेडक्वार्टर और बता दो साथ साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। आपको 5 सेकंड देता हूँ, 5 से 10 सेकंड, जल्दी बताओ। यूएनडीपी की बात करें तो न्यूयॉर्क, यूएनईपी की नायरोबी कीनिया, यूनेस्को पेरिस, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का कहाँ पे होता है, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन की। इंडिया में पहली बुलेट ट्रेन किसकी हेल्प से बनाई जा रही है, किस कंट्री की हेल्प से? तो जापान हेल्प कर रहे हैं इंडिया की टू डेवलप इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन किन दो लोकेशंस के बीच में डेवलप की जाएगी, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में डेवलप की जाएगी। इनके बीच में 508 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस 508 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम पहली बुलेट, या फिर कह सकते हैं कि जो पहली बुलेट ट्रेन है ना वो 508 किलोमीटर की बनेगी बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। इन दोनों के बीच में पहले 7 से 8 घंटे लग जाते थे टू कवर दिस डिस्टेंस, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस बुलेट ट्रेन अब ये 2 से 3 घंटे में ही ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की जो स्पीड रहेगी 320 से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। ऑलराइट, एंड अभी जो पहला स्टेशन बना है वो है गुजरात, जो इन मुंबई और अहमदाबाद के बीच का जो रूट है इसमें जो पहला स्टेशन बनाया गया है वो है आपका गुजरात। तो जो स्पीड रहेगी, तो जो स्पीड है वो है 320 से 350 किलोमीटर पर आवर। 508 किलोमीटर का ये कॉरिडोर रहेगा। एक चीज़ और, इसको सितंबर 2017 में अप्रूवल मिला था इस प्रोजेक्ट के लिए कि अहमदाबाद मुंबई के बीच में हम बुलेट ट्रेन डेवलप करेंगे, और इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो 2022 बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 की। इसमें इंडिया ने टॉप किया है ऑन रेडीनेस। अब हम देख रहे हैं सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है। आपने देखा होगा पहले फ़ोन इतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब सब कुछ आपका फ़ोन्स पे, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे काम होता है। तो ये क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो नए लोगों की फिर स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। नए लोगों को उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को चलाना आना चाहिए, उस टेक्नोलॉजी में जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उन पे वर्क करना आना चाहिए, जिसकी वजह से वो आगे जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो आपने अभी पहले सुना होगा इंडिया अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, ये क्या कर रहे हैं, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, लोग अगर स्किल्ड होंगे तो वो खुद के लिए अपनी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। अगर वो जॉब ढूंढ पाएंगे तो वो क्या है कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का एक प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व होती रहेगी। इवन जो पहले स्किल्स होती है, आपने पहले के टाइम में देखा होगा कि कोई कारपेंटर है, कोई आपका लोहे पे वर्क कर रहा है, किसी को साइकिल बनानी आती है, किसी को चेयर बनानी आती है, कोई बेड बनाने में कारीगर है, या फिर किसी को ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो ये क्या है, ये पुरानी स्किल्स हो गई। लेकिन विद कमिंग टाइम, विद चेंज टाइम, अब जो हमारा नया रेवोल्यूशन आया वो था इनोवेशन का, वो आपका टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन आया है। तो उस रेवोल्यूशन को
के साथ कोप अप करने के लिए अब जो फ्यूचर में हम देखेंगे आगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देख रहे हैं, मशीन लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, हम जो आप देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे, आप पहले क्या होता था क्लासेस लेते थे, अभी भी क्लासेस चलती हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं आप यूट्यूब पे ही पढ़ रहे हैं जो आपको पढ़ना है, आपको एक क्लिक पे कुछ भी कंटेंट मिल जाता है। आपको अगर मान लो कल को आप नेशनल अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप क्या लिखेंगे, नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा, इंटरनेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा, यूट्यूब पे लिख दीजिए, आपको हमारी सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो कितना ईजी हो गया है, ठीक है। जैसे अब और इसके अलावा तो स्पोर्ट्स, डिफेंस, ऑबिटरी, इन्वायरमेंट, आपका अवार्ड से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, ये सारे टॉपिक भी हम कवर करते हैं। तो आप ये भी इनके आगे बाय विकास राणा लिखिए एंड आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी हमारी। तो ये क्या है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, आपकी डिजिटाइज हुई, इससे क्या हुआ, लोगों को स्किल्स हुई, लोगों ने स्किल्स को यूज़ करते हुए एक अपना जॉब क्रिएट करा। तो सिमिलरली अब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, डिजिटाइज हो रहा है। तो आने वाले फ्यूचर के लिए लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, उनको रिक्वायर्ड स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए हम वर्क करना चाहिए इंडिविजुअल कैटेगरी को। इसीलिए ये बताया गया कि इंडिया का जो स्कोर रहा, मतलब इंडिया बहुत अच्छा वर्क कर रहा है लोगों को स्किल प्रोवाइड करने के लिए, और इंडिया का स्कोर रहा 63 आउट ऑफ 100। ये वन ऑफ, मतलब इंडिया टॉप कर रहा है इन द रेडीनेस टू फॉर द स्किल्स डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। जो एवरेज ग्लोबल रेडीनेस स्कोर है वो है 33 आउट ऑफ 100, बट इंडिया का है 63 आउट ऑफ 100, मतलब इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। फिर अगर हम इसकी बात करें ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स की, इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, सेल्स फोर्स के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स को। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये क्या कह रहा है कि ये जो ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं ना, इसका सर्वे किया गया 23,000 वर्कर्स अक्रॉस द 19 कंट्रीज। इनसे पूछा गया कि आपको क्या फ्यूचर में वर्क लगता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में, कि कैसा जनरेशन होगी, क्या आप वर्क करना चाहेंगे, आपको किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डाटा प्रोवाइड किया गया। फिर इसी हिसाब से 3 मेजर गैप्स आइडेंटिफाई किए गए 2022 के ग्लोबल इंडेक्स में, जो है कि एवरीडे स्किल्स गैप, मतलब लोगों को, अब जैसे टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी से भी जाके नहीं पूछ सकते कि क्या आपको आती है। बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिनको इन स्किल्स का आइडिया होता है। एंड अगर आप खुद टेक्नोलॉजी, मान लो आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, देन आपको उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए पहले, कि या फिर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से क्या चीज़ होती है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है स्टार्टिंग में। जो गाइडेंस मिलना होता है ना, लीडरशिप चाहिए होती है, जो जनरेशनल स्किल्स गैप आ जाते हैं, वो बहुत एक इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये एक क्या है, एक ये स्किल्स हैं जो ये आप गैप कह सकते हैं, इनको हमें ओवरकम करना है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें ओवरकम करना है, ताकि हम एक बड़े स्केल पे, अभी तो टॉप पर हैं हम, और आगे लोगों से चले जाएं और दूसरी कंट्री से आगे रहें। अभी आप देख रहे होंगे ट्विटर के सीईओ, गूगल के, ये क्या है, सारे इंडियंस हैं। इवन काफ़ी बड़े बैंक्स के भी जो सीईओ हैं वो इंडियंस हैं। तो ये क्या है, हम धीरे धीरे हम बहुत आगे प्रोग्रेस करेंगे और इंडिया का नाम रोशन तो करना ही है, देखो, ठीक है। फिर अगर हम इंडिया की बात करें ऑन द 2022 इंडेक्स, इंडिया, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रिपोर्ट, इंडिया का 72% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स आर एक्टिवली लर्निंग डिजिटल स्किल। ठीक है, मतलब 72% लोग अभी भी इंडिया की डिजिटल स्किल सीख रहे हैं, और अराउंड 66% ऑफ द इंडियन रिस्पॉन्डेंट्स फील कि वो जो रिसोर्स के लिए, उनको जो डिजिटल स्किल सीखने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो उनके पास ऑलरेडी हैं। जैसे आपको कोडिंग सीखनी है तो आपके पास लैपटॉप है तो आप कोडिंग सीख सकते हैं। इवन आप अपने फ़ोन पे कोडिंग सीख सकते हैं, यूट्यूब पे चलाइए या फिर कोई कोर्स परचेज कीजिए, अनअकैडमी या फिर कॉर्सेरा, ये सारी चीज़ें कोर्स प्रोवाइड करते हैं, आप उन पे जाइए, सीखिए कोर्स, कोडिंग सीखिए, कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है। चलिए, ये था आपका ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, जिसमें इंडिया टॉप कर रहा है। रिलीज़ किया जाता है ये सेल्स फोर्स के द्वारा। ये इनकी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 की। ये रिपोर्ट, ये ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट सजेस्ट करती है सबसे पहले कि इंडिया में कितने मिलियनियर हैं। मिलियनियर इन टर्म्स ऑफ डॉलर की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो कितने मिलियनियर हैं, और एक डाटा रिलीज़ किया गया इसमें रिपोर्ट में कि जो 2020 में हमने देखा पेंडेमिक आया, उसके बाद 2019 से लेके अभी तक का जो डाटा है, हमने 11% इंक्रीज देखने को मिलेगा मिलेनियर्स में। मतलब इंडिया में जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो रही है, जो लोग यहाँ पे अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। इवन और लोग जो वेल्थ रिपोर्ट में जो मिलेनियर्स की लिस्ट में है, उन और लोगों का भी नाम जुड़ता जा रहा है। तो अगर हम ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट की बात करें, इसका 2nd एडिशन अभी रिलीज किया गया था, ठीक है। एंड इसमें बताया गया कि इंडिया टू हैव $6 लाख मिलियनियर हाउस होल्ड्स इन 5 ईयर, आने वाले 5 साल में इतने और बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें बताया कि 11% से, जो कि है 4,58,000 हाउस होल्ड्स बढ़ गए हैं कंपेयर टू 2020, जो एक मिलेनियर्स बन चुके हैं जो लोग, ठीक है।
फिर अगर ह्यूरन रिपोर्ट की बात करें, इसका सेकंड एडिशन रिलीज किया गया ऑफ बोथ ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 एंड ह्यूरन इंडिया लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2021। इसमें बताया गया कि लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अब वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है तो लोग भी उसी तरह से अपना लाइफस्टाइल, अपना खान पीने का तरीका, अपना घूमना, अपना रहना उस तरीके से चेंज कर रहे हैं एंड लोग अपना लग्जरी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, फिर इसमें बताया गया कि ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया 350 इंडियन मिलियनर्स एंड इंडिविजुअल्स विद अ पर्सनल वेल्थ ऑफ $1 मिलियन, जो कि 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, काफ़ी मार्क करना। इसमें हम बात करेंगे गेल, जिसको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोला जाता था पहले। इन्होंने अभी एक इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि ब्लेंडिंग हाइड्रोजन विद नेचुरल गैस, हाइड्रोजन और नेचुरल गैस को मिलाने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया जो कि एक क्लीन फ्यूल होगा। ये आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा, कार्बन रिलीज नहीं करेगा एटमॉस्फेयर में। ये सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये इंदौर में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? गेल के द्वारा। इंदौर कहाँ पे? एमपी में। तो इंदौर एमपी में एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट भी लॉन्च किया गया है। ये बायो सीएनजी प्लांट का नाम क्या है? गोबर्धन। ये गोबर्धन क्या है? एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, जो कि कहाँ पे इंस्टॉल करने की बात की गई? एमपी इंदौर में ही। ऑलराइट, और दूसरा गेल ने स्टार्ट किया हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस, और ये भी कहाँ पे? इंदौर में ही। ठीक है, फिर ये जो हाइड्रोजन ब्लेंडिंग होगी ना नेचुरल गैस के साथ, इसको कहाँ सप्लाई किया जाएगा? अवंतिका गैस लिमिटेड। ये भी क्या है? गेल का एक जॉइंट वेंचर है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पहले तो याद रखो, नीति आयोग का ये एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि जो बहुत पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया की, जहाँ पे अभी कुछ भी हमने डेवलपमेंट नहीं देखी, बिल्कुल वो एकदम सेक्लूडेड जी रहे हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई। तो ऐसे 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स छाटे गए थे एंड इन 112 डिस्ट्रिक्ट में वर्क करा गया। किन फील्ड में वर्क किया जाएगा? जैसे हेल्थ सेक्टर में प्रॉपर हेल्थ सेक्टर बनाया जाएगा, हॉस्पिटल्स डेवलप किए जाएंगे, एजुकेशन पे वर्क किया जाएगा, फिर टेक्नोलॉजी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर इंटरनेट की बात की जाएगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, सीवर्स होने चाहिए, जो आपका वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए कि जो घर से वेस्ट होगा वो कहाँ पे जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं, कुछ भी किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। तो अभी एक डाटा रिलीज हुआ मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का इन नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग में। इसमें मलकांगिरी ऑफ उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें रिलीज की हैं, आपको टॉप पता होनी चाहिए। मलकांगिरी उड़ीसा, दूसरे नंबर पे आ जाती है छतरपुर एमपी, तीसरे पे बारामूला जेएनके। आपको लिस्ट अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। पहले पे मलकांगिरी उड़ीसा की, दूसरी पे छतरपुर एमपी, तीसरा बारामूला जम्मू एंड कश्मीर, चौथा रामगढ़ झारखंड एंड फिफ्थ आ जाता है बेगूसराय बिहार। ठीक है, फिर ये किनके द्वारा नीति आयोग ने अनाउंस की थी? ये 5 मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड इसमें टॉप करने वाली कौन सी बिल्ली? मलकांगिरी उड़ीसा, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का ये जो प्रोग्राम था जनवरी 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसमें 112 एस्पिरेशनल या फिर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया गया था। ये जो रैंकिंग आई ये 49 की फैक्टर्स पे आती है कि कहाँ पे आपका अच्छा काम हुआ, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, फाइनेंस पे, स्किल डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके बेसिस पे मलकांगिरी टॉप पे रहा उड़ीसा का। फिर नीति आयोग की बात करें तो सीईओ रहेंगे अमिताभ कांत, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये जनवरी 1, 2015 को लॉन्च किया गया था। चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। और 2015 से पहले इसको प्लानिंग कमीशन भी बोला जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चंस पूछूं, आपको वो पता होने चाहिए, क्योंकि अच्छा सेशन है ना, तो हेल्पफुल रहता है। चलो बताओ फिर, अगर मैं कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करूं, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 86 रैंक रहेगी। इसको टॉप करने वाली कंट्रीज कौन सी बनी? न्यूजीलैंड ने टॉप किया कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की, ये 2020 का डाटा है। ठीक है, इंडिया की रैंक याद रखना, इसमें 111 रैंक रहेगी और इसको टॉप करने वाली कंट्री बनी न्यूजीलैंड।
ठीक है। नेक्स्ट आपको फिर पता होना चाहिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वीपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंक रहेगी 46 और टॉप करने वाली कंट्री बनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो के द्वारा रिलीज किया जाता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में, इस डाटा को किन के द्वारा रिलीज किया जाता है? बाय सर्फशार्क। सर्फशार्क के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंक क्या रहेगी? 59th, और जो टॉप करने वाली कंट्री है वो कौन सी है? डेनमार्क। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। इसको लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहें, ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो आपके हम कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।